Hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum janab. I hope so you all are doing absolutely great and fine. So सबसे पहले तो जिसने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो फटाफट जाके कर लें, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें. एंड आज की वीडियो होने वाली है क्राइफुल बयान ऑफ मौलाना तारिक जमील ऑन द डेथ ऑफ हजरत उमर फारूक, है ना, राजी अल्लाह ताला. यस सही है ना, काफी मतलब टाइम के बाद ऐसे मैंने pronounce प्रोनाउंस किया. किया है ना. हाँ सो जी. हजरत उमर का मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा गैस है ये मतलब नबी के दोस्त थे, है ना, हजरत उमर. सहाबा कहते हैं उनको. साहबा. वो So, थे. अगर हम हमने गलत पहले- हैं तो आप करेक्ट कर सकते हो हमें, है ना. इससे पहले हमारा एक बयान आ चुका होगा रिएक्शन ऑलरेडी, वो है डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. वो भी बयान है तारिक जमील जी का. सो जिन बहुत लोगों ने कमाल का नहीं वो देखा है बयान तो था. जाके मतलब देखें. आप एक्सप्लेनेशन इतनी कमाल की थी. बहुत बहुत अच्छी बातें उसमें बातें हैं सीखने लायक जो कि सही आपको बात है पसंद ना. आएंगे. आप लोग को जाके जरूर देखें. सो फिलहाल इसको सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. सो इसको सुनते हैं. पहले अपने ईयरफोन सेट करें सही से. सो करें प्ले. हाँ जी. आर यू रेडी? या आवाज ठीक है? नमाज में खंजर लगा, नमाज फजर की नमाज पढ़ाते थे. अब एकदम गिरे, वो छुपा हुआ था अबू लोलो मजूसी, उसने 7 वार किए खंजर के पेट में. तो अब गिरे तो पहली सफ वालों को तो पता था, पीछे नहीं. तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लपक के आगे मुसल्ले पे खड़े होके नमाज शुरू कर दी. और चंद आदमी उसको पकड़ने के लिए भागे. फिर उसने आगे जाके अपने आप को खंजर मार के उसने खुदकुशी कर ली. उठाकर मकान पर ले गए, दूध पिलाया गया तो वो आंतों से बाहर निकल गया. कहने लगे मौत का पैगाम आ गया है. तो अपने बेटे को बुलाया, का बेटा जाकर अम्मा जान आयशा से कहो कि उमर अमीरुल मोमिनीन न कहना, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, कहना कि उमर बिन खत्ताब अपने दोनों साथियों के साथ कब्र की जगह चाहता. अगर मुझे इजाज़त मिल जाए तो मुझे वहाँ दफन करना, अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर दें. अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ़ ले गए तो अम्मा आयशा बैठी रो रही थी. कहा अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब इजाज़त चाहता है कब्र की अपने दोनों साथियों के साथ. तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी, पहले भी रो रही थी. कहा अब्दुल्ला, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं अपने खामिंद और बाप के साथ मैं भी एक कोने में सो जाऊंगी, लेकिन अगर उमर की ख्वाहिश है तो इस जगह का उमर मुझसे ज्यादा हकदार. बेटे ने आकर कहा अब्बा जान मुबारक हो, इजाजत हो गई. कहा बेटा हो गई, लेकिन जब मेरी मैयत उठाओ तो दरवाजे पर जाकर रखना और एक दफा दोबारा पूछना. हो सकता है मेरे शर्म में इजाजत दी हो और मेरे मरने के बाद इनकार फरमा दें, तो एक दफा दोबारा पूछना. उस वक्त पे इजाजत मिले तो फिर ले जाना, वरना वापस ले जाना. हजरत अली और हजरत हसन तशरीफ लाए जिस दिन इंतकाल हो रहा है. तो घबराहट देखी तो हजरत अली ने फरमाया उमर मौत से डर गए हो? क्या नहीं, मौत से नहीं डरा, मौत के बाद क्या होगा उससे डर गया. ये कौन कह रहा है? मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ये वो कह रहा है. ये कौन कह रहा है? आपने कहा आज रात में जन्नत में गया था, मैंने एक बड़ा खूबसूरत महल देखा, सोने चांदी ज़ुमर याकूत मोतियों का. मैंने कहा ये किसका है? तो मुझे कहा गया ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है. कौन कह रहे हैं? मौत के बाद जो होगा उससे डर रहा हूं. कि आप मस्जिद में एंटर हुए, मस्जिद में ऐसे लोग थे, इधर अबू बकर थे और इधर उमर थे. हाथ दो. आपने यूं हाथ पकड़ लिए दोनों के, ऐसे हाथ पकड़ लिए.
ادھر ابو بکر ادھر عمر. پورا کہ مجھے فیل دیکھ کر رہے کے ہو؟ بتا کہ رہے جی. ہیں وہ. کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہیں. میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا. بیٹا مجھے زمین پہ لٹا. انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا. وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو. انہیں آگے کر دے، خود پیچھے ہو اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ لیا اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی. یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے 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 جان نکل گئی. صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی. جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو. پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے. تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر. ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا. چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر. میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے. میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے. میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا
और फिर रोते रोते मर गए। मुझे क्या खबर क्या होने वाली, आपको क्या खबर क्या होने वाला। बेशक मेरा रब रहीम है, वो उसके रहम के तो फैली काम बनेगा। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ इलम, ਕਿਹੜੀਆਂ नमाज़ां ते ਕਿਹੜੀਆਂ तजदा, कम तो उसकी रहमत पर बनेगा, पर ये आमाल उसकी रहमत को लेने का रास्ता है। ये भी ठीक नहीं है कि अल्लाह गफूर और रहीम है, आप ही माफ़ करेगा। ये यजीद और हुसैन को बराबर तो न कर। आले रसूल की बोटी बोटी नोच दी जाए उसकी रजा को ढूंढने के लिए। वो नहीं कह सकते थे अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम। इसलिए भाई बहनों, मामला बेशक अल्लाह की ज़ात से है, बड़ा करीम है, आंसू देखना चाहता है, नदामत देखना चाहता है। कौन है जिससे गुनाह नहीं होता? कौन कौन? मैं उसे इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। या तो वो कोई फरिश्ता है या नबी है। ना नबी आ सकता है ना हम फरिश्ते हैं, वो इंसान ही नहीं जिससे खता ना हो। लिहाजा मैं अपने रब की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, रहमत पे कुर्बान जाऊं कि उसने तौबा के लिए ना उम्र की कैद ना अदद की कैद। अब तू 60 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया, अब तेरी कोई तौबा नहीं, आखिरी सांस में आ जा कबूल है। अबे तेरी 100 दफा टूट चुकी है तौबा, अब 101 दफा कबूल नहीं, 1 करोड़ दफा तोड़ के आ जा, कबूल है। 10 मिनट का बयान है, लेकिन बहुत अच्छा बयान है। मतलब इनके बयान ना हम जब भी सुनते हैं मुझे पसंद तो आते हैं, क्योंकि ये अपना बयान जब कभी अगर बयान करते हैं तो उस चीज़ को ना बिल्कुल फील करके करते हैं ना, जैसे होता है कि हाथ पकड़ के ना तुम ये हो मैं वो हूँ, है ना। हाँ, मतलब पूरी। और हाँ सही बात है। और एक बीच में वो लाइन गई थी कि मिट्टी पे घिस रहे थे अपना सर, तो वो भी पूरा ऐसे करके, है ना, नहीं तो पता मुझे बोलते थे पूरा कर देते हैं ना, पूरा फील करके करते हैं। बीच में बातें सुनाते हैं तो बीच में ही घुस जाते हैं, मतलब पूरी की दिल से निकलती है इनकी हर एक चीज़। और एक चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत पसंद भी आई, थोड़ा उससे क्वेश्चन मार्क भी है कि जैसे अब वो मतलब अपना बयान दे रहे थे तो वहाँ पे एक बंदे ने फ़ोन निकाल के उनके बयान को वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वहाँ पे मतलब ये सब अलो होता है, कोई भी उनका बयान रिकॉर्ड कर सकता है लाइव में। मेरे ख्याल से तो अलो होता है, क्योंकि वहाँ पे हाँ वही ना, क्योंकि नहीं यार अलो होता ही होगा मेरे ख्याल से तो, है ना। या नहीं होता, क्योंकि जो ऑफिशियल इनके चैनल्स हैं वो करते हैं, उन्हीं पे आते हैं बयान। तो मैंने अभी देखा एक इंसान ने वहाँ पे फ़ोन लिया था, वो उनमें रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पता नहीं वो इन्हीं की कर रहे होंगे। तो आप बताना वो मुझे कि क्या इस चीज़ का वो है कि रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं वो, या फिर उनके वो ठीक है आप बताना। बाकी ये बयान था हज़रत उमर राजी की डेथ पे ये बयान था। सो बाकी आई होप सो गाइज कि आपको रिएक्शन पसंद आया होगा, आना भी चाहिए वैसे, आया होगा तो लाइक आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक लाइक से आपका क्या जाता है। सो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें। एंड जिसने वीडियो एंड तक देखी है थैंक यू सो मच, और ऐसे हमारे साथ हमेशा बने रहें। हम नई से नई वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे, आप इंजॉय करते रहिए, मज़ा आएगा आपको। रिक्वेस्ट अपनी बताते रहिए, आपकी रिक्वेस्ट धीरे धीरे करके पूरी होती जाएगी। सो बाकी काम रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस एवरीवन।